Hello and welcome to History and Facts. So recently कार्बन रिड्यूस एमिशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, तो आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक भाषण है जो पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस्ड किया गया है कुछ कार्बन को लेके। पहले इनको सुनते हैं। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे पीएम सर ने क्या कहा। इंडिया के नीति आयोग ने एक डेट फिक्स किया है 2025 तक इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट को 30 to 35% तक इन इंडिया। उसी मुहिम में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। आइए। फर्स्ट है हमारा सोलर पावर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इन कार्बन एमिशन। हमने सोलर पावर को लेके पहले कुछ वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं सोलर पावर के बारे में और प्रोजेक्ट क्या रन कर रहा है इंडिया में। वहाँ से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। सेकंड है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये अभी कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब तो ऑयल के प्राइस सेंचुरी टच कर चुकी है। आगे जानेंगे इसके बारे में। और थर्ड प्रोजेक्ट है ई एक्सप्रेस हाईवे, जिसके तहत रोड पे एक पोल का एक लाइन बिछाई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मूव होंगे। इनके बारे में भी जानेंगे, ये प्रोजेक्ट भी आने वाली है। तो आइए जानते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ये अभी सुर्खियों में बटोर रहा है, क्योंकि एज हम कंपेयर जानते हैं कि कैसे पेट्रोल के प्राइसेस हमारे 100 के आंकड़े को पार कर रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, और क्या रोड मैप है, और इथेनॉल क्या है, तो पहले समझते हैं ये सब। एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल अल्कोहल है, जिसे हम इथाइल अल्कोहल, ग्रीन अल्कोहल या अल्कोहल भी बोलते हैं। मेनली ये किस चीज़ से बनता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक ऑर्गेनिक है। ये एक वेट, राइस, शुगर कैन, मेनली इंडिया में शुगर कैन यूज़ किया जाता है इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और भी प्लांट के कुछ वेस्टेज हैं, पोर्शन है, पार्ट्स होते हैं जिनसे बनता है। एक प्रोसेस होता है जिनके तहत एथेनॉल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ये एक सॉल्यूबल और कलरलेस केमिकल अल्कोहल होता है, और इन्हें हम इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं इन वाइन, बियर, इन डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। इनको हम बायोफ्यूल, एज अ सेल्यूलस इथेनॉल और मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं, लाइक थोड़ा सा विषैला, जिन्हें हम मेडिकल पर्पस में किसी नस को सुन्न करने के लिए या फिर बेहोशी की इंजेक्शन में इनको भी यूज़ किया जाता है। और इनके ज़्यादा डोज से आदमी कोमा या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी माना जाता है ये। और जो पर्सन अल्कोहलिक एडिक्ट है, उनके लिए भी एज अ ड्रग के फॉर्म में इन्हें यूज़ किया जाता है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 78.5 डिग्री है, और 173.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसे कि मैंने बता दिया, ये काफ़ी कलरलेस होता है ये। तो ये तो बात हो गई इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग एक मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन गैसोलीन और इन फॉसिल फ्यूल। उस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम लोग उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। नीति आयोग बात कर रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, जिनमें कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा थ्रू आवर एनवायरनमेंट।
और सोचिए कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर 30 to 35% कार्बन इमिशन हमारे इन्वायरमेंट से कम हो जाए तो कितना इन्वायरमेंट के लिए कितनी पॉजिटिव बातें हैं ये, पॉल्यूशन लेस। सो नीति आयोग बात कर रही है कि अप टू 2025 तक हम E20 यानी 20% ऑफ इथेनॉल यूज़ करेंगे इन गैसोलीन में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग एक आप जानते हैं कि ये ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करेंगे और इनको ये माना जाता है ना कि इनमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ये अपने अंदर कंज्यूम रखते हैं। तो इन बर्निंग ऑफ फ्यूल बहुत ही अच्छे तरीके से ये बर्न होंगे और बहुत ही कम गैस एग्जॉस्ट के फॉर्म में निकलेगा और ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब ये हमारे इन्वायरमेंट से कम होंगे तो क्या बेहतरीन हमारा इन्वायरमेंट रहेगा। कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, लाइक हो सकता है हमारे बाइक या फिर हमारे व्हीकल्स एफिशिएंसी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन आगे जाके हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये हर मौसम में, लाइक विंटर, समर एंड रेनी सीजन, सारे वेदर में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सारे वेदर के लिए ये एप्लीकेबल है। सो रिकॉर्ड के तहत माना जाता है कि हम लोग इथेनॉल को इन अ फ्यूल मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था इन 2003 और हमने एक गोल सेट करा था कि E5 का लक्ष्य रखते हैं। E5 का अर्थ है कि यहाँ पर 5% ऑफ इथेनॉल, तो E5 का अर्थ हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बट E5 का लक्ष्य कंप्लीट करते करते करीब 14 से 15 साल लग गए क्योंकि गवर्नमेंट उस समय इस वर्क को लेके काफ़ी स्लो थी। क्वाइट लिटरली देखा जाता है कि बार ग्राफ और डाटा के तहत आप देख सकते हैं कि 2013-14 तक इनकी प्रोग्रेस एकदम ना के बराबर थी। बट व्हेन मोदी गवर्नमेंट अराइज, सीधा ये 2% के पार होती हुई दिख रही थी और इन 18-19 ये 5% E5 को छू पाई है। और उसके बाद जो स्पीडअप जो देखा गया है उससे आने वाले अनुमान में लग रहा है कि लास्ट ईयर ये 8.50% तक रही है, यानी काफ़ी हद तक स्पीडअप ये पकड़ चुकी है गवर्नमेंट इसको लेके। और देखने वाली बात लग रही है कि E20 का गोल जो 2030 पहले सेट किया गया था, बाद में उन्हें चेंज करके 2025 तक किया गया है। 2025 तक लग रहा है कि हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट पहले से एक्टिव होती तो मे बी हम आज बाकी कंट्रियों की तरह भी E40, E50 तक की गोल अचीव कर चुके होते। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि और कौन कौन देश हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंट्री, या मैं कहूँ डेवलप्ड कंट्री, इनमें इन्वॉल्व्ड हैं, लाइक ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, चाइना, थाईलैंड। ब्राज़ील यूज़ करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग E27 यानी 27%, यूनाइटेड स्टेट E32, E85, यूरोपियन यूनियन 10%, अप टू 2017 चाइना 10% एंड अप टू 2036 थाईलैंड ने गोल रखा है 25% का, बट वो अभी 7% यूज़ कर रहे हैं। हमने भी गोल सेट करा है जो कि पहले 2030 था, अब 2025 तक ही हम E20 इथेनॉल मिक्सिंग इन गैसोलीन यूज़ करेंगे हम इस। और काफ़ी हद तक देखने में लग रहा है कि हम ये अचीव कर लेंगे। गवर्नमेंट काफ़ी इसमें फोकस्ड है और ये स्पीडअप भी पकड़ चुकी है। ये हमारे स्पेक जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इन्हीं के स्पेसिफिकेशन को यूज़ करके हम इथेनॉल को पेट्रोल या फिर फॉसिल फ्यूल में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड होता है। ई हाईवे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो सुर्खियों बटोर रही है। ई हाईवे दरअसल क्या है कि रोड के ऊपर एक
इलेक्ट्रिसिटी वायर ट्रांसमिट की जाएगी और हर व्हीकल्स में, बड़े व्हीकल्स में पेंटोग्राफ ट्रेन के जैसा यूज़ होगा जो व्हीकल्स की बैटरी को चार्ज करेगा और व्हीकल्स मूव करेंगी। और ये प्रोजेक्ट अप्लाई होने वाली है दिल्ली मुंबई हाईवे पे, जो दिल्ली से जयपुर के बीच अप्लाई होने वाली है, अप टू 200 किलोमीटर्स, जिसमें व्हीकल की स्पीड एज्यूम की जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर। और पूरे हाईवे पे इलेक्ट्रिक वायर नहीं बिछेगा, ये बीच बीच में तोड़ तोड़ के कुछ कुछ डिस्टेंस पे बिछेगा। और ये प्रोजेक्ट इसी साल स्टार्ट होने हैं और 2022 के मिडिल तक ये एंड हो जाएगा, माना जाता है 2023 तक ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। सो मेनली गवर्नमेंट इन 3 प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही है, सोलर पावर, ई हाईवे एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ करके कार्बन एमिशन 30 to 35% रिड्यूस करने वाली है। सो काफ़ी, मैं कहूँ, बेहतरीन गोल सेट किया है हमारे गवर्नमेंट ने, और मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे ट्रैक पे ले जाने की पहल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इट्स रिमेन टू सीन कि आगे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसी टाइप के आ सकते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।